हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत दोस्तों हम किससे करने वाले हैं? एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर से। लेकिन स्विगी आईपीओ को लेकर भी बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आउट हो चुकी है। बेसिकली जो डेट है वो भी आउट हो चुकी है, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आपको बताइए ऑलरेडी ओपन है, और ये इशू अभी 2 दिन और ओपन रहने वाला है, 28 एंड 29, यानी कल और परसों। याद रखिएगा, इस इशू में आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 440 से 463 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर्स का लॉट साइज है, 5,430 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1,250 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है, कौन सी कंपनी के? अगर आप एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के एम्प्लॉय है तो आपके लिए कंपनी 44 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देगी, तो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। बाकी दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। सब्सक्रिप्शन वाइज फर्स्ट डे बहुत डल सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं। डल सब्सक्रिप्शन के पीछे का रीज़न भी है कि देखिए, इशू का साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है, इसलिए सब्सक्रिप्शन डल भी था। बट क्यूआईपी कैटेगरी दोस्तों करीबन 1% सब्सक्राइब हुई थी, एचएनआई कैटेगरी 11% सब्सक्राइब हुई थी, और रिटेल कैटेगरी 14% सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिलाकर एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 39% सब्सक्राइब हुई थी, तो कुल मिलाकर 10%, या फिर कहूँ तो करीबन 398 करोड़ रुपीज़ कंपनी रिसीव करने में कामयाब हुई थी। अब यही देखना है दोस्तों कि फाइनल डे, दैट इज़ डे थर्ड जब आएगा 29 को, तो क्यूआईबी का कितना पैसा आता है वो देखने वाली बात रहेगी। कल तो सेकंड डे है, तो कल भी देखिए सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी का डल रह सकता है, बट नो डाउट बाकी कैटेगरीज किस तरीके से करती है वो देखने वाली बात होगी। आई थिंक मार्केट्स में जिस तरीके का भी आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है, उसका भी नो डाउट असर पड़ता हुआ दिखेगा। सो फ्रेंड्स, स्विगी का आईपीओ भी अब हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। कब से? 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में। जी हाँ, 6 नवंबर से 8 नवंबर तक ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। बड़ी बात क्या दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कि नो डाउट दोस्तों, इशू का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कट करने की खबरें चल रही थी, और शायद तक थोड़ा बहुत वैल्यूएशन में कमी लाई है कंपनी ने। करीबन दोस्तों यहाँ पर फ्रेश इशू का पोर्शन 4,500 करोड़ का रह सकता है, तो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन करीबन 8,250 करोड़ का रह सकता है। इतना बड़ा इशू जो है वो हमको देखने को मिलेगा, राइट। अभी हम दोस्तों एक वीडियो बनाने वाले स्विगी पे, जिसमें हम बात करेंगे जो डिटेल्स हमारे पास निकल कर आई है, प्राइस बैंड जो निकल कर आया है, वो सब आपको उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, नो डाउट जो इशू है वो यहाँ पर दोस्तों 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में ओपन होता हुआ दिख सकता है। कितनी मार्केट कैप है वो सब आपको एक वीडियो में पता चल जाएगा, तो नो डाउट वो वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, राइट। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है, क्योंकि मार्केट्स आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा भी ख़राब देखने को मिल रहा है। और नो डाउट कंपनी के अंदर आप कह सकते हैं कि अभी भी दोस्तों वो जो मुनाफे का सेगमेंट है, राइट, जो मुनाफा जिसको हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं, वो भी दोस्तों मिसिंग है। कंपनी भी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू वाइज कंपनी की ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिल रही है। रेवेन्यूज़ कंपनी के काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉस भी कंपनी का कम हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो जो मुनाफा है वो अभी दोस्तों मिसिंग है। तो आई थिंक मार्केट उस तरीके को ज़रूर देखता हुआ नजर आएगा। बाकी कंपनी को याद रखिएगा, अपनी जो सब्सिडरी है स्कुटसी, उसके अंदर पैसा चाहिए, उसलिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। बाकी कंपनी क्विक कॉमर्स सेगमेंट में डार्क स्टोर का एक्सपांशन करना चाहती है। डार्क स्टोर नेटवर्क जो इनका है उसका एक्सपांशन करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करेगी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन नो डाउट कंपनी तो आपको पता ही है, स्विगी देखिए बढ़िया कंपनी है, राइट। दो ही आपको कंपनी देखने को मिलती है, देखिए फूड डिलीवरी के अंदर, स्विगी और जोमेटो, राइट। तो बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, दोनों ही हैं ऑलमोस्ट दोस्तों बड़े प्लेयर्स, राइट। आप कह सकते हैं डुओपोली टाइप है, बट वैल्यूएशन ज़्यादा नो डाउट जोमेटो को मिलती है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी के पास जो ब्लिंकिट है वो बढ़िया चलता है, तो आई थिंक वो ज़रूर है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, अभी हम जल्द लाने वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो स्विगी पे रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे। अब आते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट पे। देखिए, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रे मार्केट करीबन 4% के आसपास करंटली चल रही है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों दिलचस्प होगा कि बाजार कल किस तरीके से बिहेव करते हैं। आई थिंक मार्केट्स के अंदर जिस तरीके का हम प्रेशर लगातार देख रहे हैं, अभी आप खुद सोच सकते हैं कि देखिए मार्केट्स सिर्फ लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं, हरा निशान में बंद कब होंगे ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो आई थिंक जिस तरीके की खबर आपको पता है भी निकल कर आई है, राइट, इजराइल ईरान की, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। हाँ, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल देखने वाली। तो हम देखते हैं होता क्या है कल। बाकी 4% इसका प्रीमियम है, और याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन पे इम्पैक्ट डालेगा, राइट, ग्रे मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर मार्केट्स बढ़ जाते हैं तो नो डाउट यहाँ पर ग्रे मार्केट ऊपर जा सकती है। बाकी 2 लिस्टिंग्स भी होने वाली है कल, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। देन गोदावरी बायो रिफाइनरीज, ये इशू तो आपको पता ही है, बंद हो गया था ऑन 25। कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है 28 को। 1.42% का प्रीमियम है, मतलब अगर आपने लगाया तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है।
देन वारी एनर्जीज़ की लिस्टिंग दोस्तों कल के दिन है, आज लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे वीडियो आने वाला है, राइट। ऑलमोस्ट 87% का प्रीमियम फिर हो चुका है। अच्छी बात है कि देखिए ग्रे मार्केट रिकवर कर रही है। ग्रे मार्केट में आपने एक बड़ा फॉल देखा था, 71% तक प्रीमियम घट गया था, बट आई थिंक फिर से ग्रे मार्केट में आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट क्वेश्चन यही है कि दोस्तों डबल पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा कि नहीं, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। देन दीपक बिल्डर्स, देखिए ग्रे मार्केट 15.76% ज़रूर चल रही है, बट अपने आप में इसकी ग्रे मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है, और मेरे हिसाब से देखिए कोई कंपनी बहुत खास भी नहीं थी, इसलिए आपको मैंने ज़्यादा इस पर लगाने की भी बात नहीं करी थी, और ये था कि आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बट लेट्स सी, देखते कहाँ पर कल लिस्ट होता है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो इस पर भी आएगा। अब आते हैं दोस्तों उषा फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ये एक NSE इशू है जो हमको क्लोज होता हुआ नजर आएगा कल के दिन, दैट इज 28 अक्टूबर। 168 के प्राइस के सामने अभी तक आप देख सकते हैं 30 रुपये का ग्रे मार्केट चल रहा है। 3.5 गुना अभी तक सब्सक्राइब भी हुआ है, 98.45 करोड़ का इशू का साइज भी है, तो लेट्स सी कल कितना सब्सक्रिप्शन आता है। देन यूनाइटेड हीट ट्रांसफर, ये एक NSE इशू जो बेसिकली क्लोज हो चुका है, और 29 को इसकी लिस्टिंग है, अलॉटमेंट भी आउट हो चुका है, 28% का प्रीमियम है। लेट्स सी कितने पर लिस्ट हो पाता है। दानिश पावर, ग्रे मार्केट में गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 60% के आसपास का प्रीमियम है, 29 को लिस्टिंग है, देखते कहाँ पर दानिश पावर लिस्ट हो पाता है। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मेरी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि देखिए 65 to 70% तक लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट्स का मूड माहौल सही रहा तो नो डाउट उससे ऊपर भी लिस्टिंग हो सकती है, बट आई थिंक 50% से कम तो ये लिस्ट आपको कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आई थिंक मार्केट्स का जो डायरेक्शन रहता हुआ नजर आएगा उसका इंपैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखेगा। देन अगला दोस्तों आता है OBSC परफेक्शन। ये इशू का तो ग्रे मार्केट आप देख ही सकते हैं मात्र 1% के आसपास का है, और 66 करोड़ का इशू का साइज़ है। लेट्स सी कहाँ पर लिस्ट हो पाता है ये। हो सकता है कि दोस्तों आपको लिस्टिंग पर चौंका दे, और चौंका दे मतलब नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड पे, बट लेट्स सी होता क्या है। देन प्रीमियम ब्लास्ट की कल लिस्टिंग है, राइट, 18% का प्रीमियम है। नो डाउट इसकी लिस्टिंग से दोस्तों SME के ऊपर बहुत इम्पैक्ट हम कह सकते पड़ता हुआ दिखेगा। अगर इसकी लिस्टिंग दोस्तों कल ख़राब हो गई, राइट, क्योंकि आप देखिए ना 18% का प्रीमियम है, अगर ये कल नेगेटिव पे लिस्ट हो गया तो अपने आप में आप समझ लीजिए कि देखिए जो भी SME की ग्रे मार्केट है वहाँ पर आपको इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर कल लिस्टिंग अच्छी हो जाती है, 18% पर भी हो जाती है ना, तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। बट वो ये ना कि देखिए किस तरीके की लिस्टिंग होती है वो डिपेंड करता है, बिकॉज नो डाउट कल लिस्टिंग डे है। 3 लिस्टिंग्स है, प्रीमियम ब्लास्ट की, वारी एनर्जीज़ की, और दीपक बिल्डर्स की, राइट। ये तीनों IPO किस तरीके से लिस्ट होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो नो डाउट वारी एनर्जीज़ को तो सबसे बेस्ट मिला है, दीपक बिल्डर्स को भी ठीक मिल गया था, QIB से ज़रूर नहीं मिला वो बात अलग है, और प्रीमियम ब्लास्ट भी 38 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो कल अगर लिस्टिंग यहाँ पर ख़राब हुई इन तीनों की, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से बिलो, तो याद रखिएगा जो सारे IPOs हैं इन पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा नेगेटिव। तो इसलिए सोच समझ के देखिए, अभी आपको पैसा लगाना है IPO के अंदर, मैं आपको ये कहूँगा जो ट्रेंड है उसको हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।